हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो जो टॉपिक है हमारा वो है हिग्स बोसान और गॉड पार्टिकल। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल क्या होता है। दोस्तों, ये जो हिग्स बोसान या हमारा गॉड पार्टिकल है, इसकी खोज पीटर हिग्स के द्वारा काफ़ी पहले की गई थी, लेकिन उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। 2008 में सर्न ने यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने इसके ऊपर काम शुरू किया था। और आप जानते होंगे कि जो सर्न है हमारा वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडामेंटल जो फिज़िक्स है उसके ऊपर रिसर्च करती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या था, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया 2008 में। और फिर क्या हुआ कि 2009 में इन्होंने फ्रैंको स्विस बॉर्डर पर जनेवा में 175 मीटर की डेप्थ पर एक विशाल मशीन को इंस्टॉल किया था, जिसको हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहते हैं। अब ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है ये इसलिए स्थापित की गई थी क्योंकि यहाँ पर गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान की खोज करनी थी। यहाँ पर क्या करना था कि बीम के द्वारा यहाँ पर दो जो प्रोटॉन्स है उनको लाइट की स्पीड से रोटेट करना था और उसके बाद उनका कोलिजन करके गॉड पार्टिकल को जनरेट करना था। इसके लिए क्या हुआ था, ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है इसके लिए 27 किलोमीटर सरकमफ्रेंस का एक एरिया भी बनाया गया था। और लार्ज जो हैड्रॉन कोलाइडर है हमारी, इसमें बहुत सारी जो वैक्यूम पाइप है उनको लगाया गया था। वैक्यूम पाइप के बाहर इसमें लगभग 1232 डाईपोल मैग्नेट लगाए गए थे और 392 इसमें क्वाड्रुपल जो मैग्नेट है वो लगाए गए थे। वो आपका इसलिए लगाए गए थे ताकि वो जो प्रोटॉन है उनको बीम के द्वारा रोटेट करने के लिए 90% तक लाइट की स्पीड दी जा सके, उसके लिए ये लगाए गए थे। अब ये जो मैग्नेट है इनको भी एम्पावर करने के लिए क्या हुआ था कि इसमें 26,000 किलोमीटर की सुपर कंडक्टिव जो केबल है वो लगाई गई थी। अब इस वैक्यूम पाइप में आपका जो टेम्परेचर है वो इतना रखना था कि वो स्पेस के टेम्परेचर से कम हो, यानी -271.3 आपका डिग्री सेल्सियस के बीच इसमें जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए था। और इसके लिए क्या किया गया था, लगभग 120 टन आपका जो लिक्विड हीलियम है उसका यूज़ किया गया था। और फाइनली आपका जो 2012 है, 2012 में क्या था, ये जो हमारा गॉड पार्टिकल है जिसको हम हिग्स बोसान कहते हैं, इसको खोज लिया गया। और 2013 में जो पीटर हिग्स साहब थे उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ 2013 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब पीटर हिग्स साहब इसमें क्या कह रहे हैं, पीटर हिग्स साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें आपका जनरेट हुई है वो आपका हिग्स बोसान के कारण हुई है। अब ये जो हिग्स बोसान है ये क्या है, ये एक दोस्तों ऐसा पार्टिकल है जिसने यूनिवर्स की प्रत्येक चीज़ के निर्माण में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी चीज़ में मास लाने की क्षमता रखता है, यानी द्रव्यमान लाने की क्षमता रखता है। अब पीटर हिग्स साहब ये भी कहते हैं कि भाई आपका जो ये जितनी भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में बनी हैं उसके निर्माण में सिर्फ गॉड पार्टिकल का ही रोल नहीं है, इसमें आपका एक हिग्स फील्ड का रोल भी है।
अब दोस्तों ये हिग्स फील्ड क्या होता है, आप ऐसे लीजिए जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, सिमिलरली हमारा अर्थ सिस्टम एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी तरीके से, उसी प्रकार से आपका हमारा जो अंतरिक्ष होता है उसमें एक हिग्स फील्ड भी होता है। अब ये हिग्स फील्ड क्या होता है दोस्तों, ये वो फील्ड होता है अगर इसमें एनर्जी दी जाए तो इसमें पार्टिकल का निर्माण होता है, और यदि इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाए तो आपका पार्टिकल आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरी बात इसमें पीटर हिग्स साहब ये भी कहते हैं कि जो पार्टिकल क्या है इस हिग्स फील्ड में ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं उनका मास ज़्यादा होता है, जो आपका कम इंटरेक्शन करते हैं उनका मास कम होता है या फिर वो मासलेस हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ऐसे ले लीजिए कि हमारा जो फोटोन होता है वो मासलेस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उसमें आपका जो मास है वो आपका कंपैरेटिवली कम होता है, जबकि जो क्वार्क्स होते हैं जो कि हमारे एलिमेंट्स है या पार्टिकल्स है तो उनका जो मास होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें हमारी बनी हुई जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है या सब एटॉमिक एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो भी आपका हिग्स बोसन के कारण है। यदि हिग्स बोसन नहीं होता तो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका वेटलेस हो जाती और पूरे यूनिवर्स में वो लाइट की स्पीड से रोटेट करती। तो इस तरीके से हमारे लिए ये जो हिग्स बोसन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये 2010 में और 2012 में इसको हमने खोज लिया था, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपका यही था कि हमने जो बिग बैंग वाली जो थ्योरी हुई थी, जो एक्सप्लोजन हुआ था, उसको दोहराना था और साथ में क्या था कि उस गॉड पार्टिकल को जनरेट करना था, यानी उसका पता लगाना था। ये जो हमारा जो गॉड पार्टिकल वाला कंसेप्ट है ये सदी की सबसे बड़ी खोज है और आज की डेट में सबसे बड़ा जो रिसर्च है, सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है वो इसी के बारे में हो रहा है। और इसमें हमारे को ये भी पता चलता है, पीटर हिग्स साहब कहते हैं कि ये जो आपका जो बिग बैंग वाला फिनोमिना हुआ था तो वो आपका कहीं ना कहीं आपका गॉड पार्टिकल के परिणाम स्वरूप ही हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा समूचा यूनिवर्स बना था। इसके अलावा ब्रिटेन के और एक फेमस साइंटिस्ट है, तो उनका नाम क्या है, स्टीफन हॉकिंस। तो ये जो स्टीफन हॉकिंस साहब है इन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारा यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी है वो चाहे बड़ी से बड़ी गैलेक्सी हो, चाहे छोटा सा छोटा कोई सब एटॉमिक एलिमेंट हो, उसकी जो फॉर्मेशन है वो आपका हिग्स बोसन के द्वारा ही हुई है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो भी हिग्स बोसन के द्वारा बनी है और उसका जो खात्मा होएगा, जो एंड होएगा, वो भी आपका हिग्स बोसन के द्वारा ही होगा। तो इस तरीके से हमारे को ये पता चला कि भाई आपका ये गॉड पार्टिकल या जो हिग्स बोसन है वो आपका क्या है। ठीक है, हमारे जो पुराने जो टेक्स्ट है, जैसे मैं बच्चों को आर्ट एंड कल्चर का कंसेप्ट करवा रहा था तो उसमें भी हमारे को जैसे हम शेषी का दर्शन देखते हैं या शिव पुराण का जो जिक्र मिलता है एपिक एज का, उसमें भी हमारे को इन पार्टिकल्स के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ज्योग्राफी की क्लास में मैंने बताया था कि भाई आपका क्या था, पहले आपका सिंगुलरिटी थी, यानी कि पहले एक प्राइमल एटम था, यूनिवर्स तो हमारा उसी के अंदर पैक्ड था। आगे लेकिन उसका जो एक्सप्लोजन हुआ, जो जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, तो उस बिग बैंग के द्वारा हमारा यूनिवर्स आज की डेट में कॉन्स्टेंटली वो आपका एक्सपेंड हो रहा है। वो आपका उस कंसेप्ट को मैंने हबल कांस्टेंट कहा था और फाइनली आपका फिर से हमारा जो यूनिवर्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन होएगा, वो आपका कहाँ चला जाएगा, उस सिंगुलरिटी में, यानी कि प्राइमल एटम में चला जाएगा। तो उसको मैंने क्रिटिकल डेंसिटी कहा था। तो ये सारे जो फिनोमिना हो रहे हैं आज की डेट में, तो हमें ये पता लग रहा है कि इसमें
गॉड जो पार्टिकल है उसकी अहम भूमिका है। और आगे तो हो सकते हैं इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। तो आपका, क्योंकि साइंस में आपका क्या होता है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, तो आगे तो इसमें कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। एक बात इसमें मैं और थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि ये जो आपका हिग्स बोसॉन इसमें नाम दिया गया है, ये वैसे 2 साइंटिस्टों के नाम पे दिया गया है। एक इंडिया के साइंटिस्ट थे, उनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस था, और दूसरे साइंटिस्ट जो मैंने अभी जिक्र किया पीटर हिग्स साहब है, तो पीटर हिग्स। तो इन दोनों के नाम को कंबाइन करके, यानी कि बॉस में से बोसॉन निकाल के और पीटर हिग्स में से हिग्स निकाल के इस पार्टिकल को हिग्स बोसॉन का नाम दिया गया है। तो ये हमारे को दोस्तों पता लगा गॉड पार्टिकल्स के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है, एक वो पार्टिकल है जिसने यूनिवर्स की प्रत्येक चीज़ को बनाया है। तो आज हमारा यही था टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे।